लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन पैसेज का है। ठीक है, मेरे पास क्या देखें, ए बी सी आर द थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स है करस्पॉन्डिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस वन। ठीक है, मतलब वर्टेक्स ए जो पॉइंट है वो Z1 ए आयोटा है, बी Z2 1/2 प्लस बी आयोटा है और Z3 इस तरह से दे रखा है। बीइंग द रियल नंबर, ए बी सी रियल नंबर है। कंसिडर कर्व सी उस इक्वेशन इज दिस वन। ठीक है, एन टी बिलोंगिंग टू आर। तो उस कर्व की इक्वेशन को वो पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि उस कर्व की इक्वेशन क्या होगी, ये वो आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, सिंपल सा एक तरह से अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको कुछ नहीं करना है, पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मैं लिख दिया अलजेब्रा। ठीक, सबसे पहले एक बात आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जीरो होगा। तो उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग जीरो कर दें सबसे पहले। तो जब मैं उस ट्रायंगल का एरिया जीरो कर रहा हूँ, ठीक है, 1 1 1, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 0 ए। ये वाली क्वांटिटी होगी 1/2 और ये क्या हो गया बी। और ये वाली क्वांटिटी 1 और सी। ये वाली क्वांटिटी जीरो होगी। वन के रेस्पेक्ट में ओपन कर दें। अगर वन के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये आएगा C/2 माइनस का बी। फिर ए के रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं ए। ये वाली क्वांटिटी 1 माइनस 1/2, 1/2 लिख दें, इक्वल टू जीरो। और इससे मुझे पता चल रहा है कि A+C/2 इसके इक्वल आ रहा है बी। तो 2b क्या आ रहा है, A+C। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए बी सी AP में होंगे। ओके, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास गिवन था कि इस तरह से कुछ दे रखा था और हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड। ठीक है, जेड को मैं एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेता हूँ क्योंकि उसी का लोकस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसको मैंने ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जेड वन मेरे पास क्या है, ए आयोटा और ये वाली क्वांटिटी क्या है, कॉस टू द पावर 40। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, जेड टू मेरे पास कितना है, 1/2 बी आयोटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1+2 बी आयोटा। और इसके साथ मल्टीप्लाई में टर्म जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी। ठीक है, उसके बाद जेड थ्री हम लोगों के पास है 1+C आयोटा, 1+C आयोटा। और ये वाली जो क्वांटिटी है ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है आपको साइन टू द पावर 40। इसके रियल और इमेजरी पार्ट को मैं अलग अलग करता हूँ और इक्वेट करता हूँ। तो अगर मैं एक्स को देखूंगा तो एक्स की वैल्यूज देखो, ये इमेजरी पार्ट है। रियल पार्ट ही जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, कॉस स्क्वायर टी। और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टू द पावर 40। आपको साफ पता चल रहा है, साइन स्क्वायर टी कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 बन रहा है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यूज हम लोगों के पास आ गई साइन स्क्वायर टी। अब वाई की वैल्यूज देखते हैं। वाई की वैल्यू सबसे पहले ये इमेजरी नंबर आ रहा है, तो ये आ रहा है ए कॉस टू द पावर 40। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा प्लस ये क्या होगा 2b। और ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, ए कॉस 2b। और ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, सी। और ये वाला क्वांटिटी है साइन टू द पावर 40। अब सब लोगों को पता है एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, इसका मतलब टी को एलिमिनेट करना है। और साइन स्क्वायर टी की वैल्यूज मेरे पास क्या नजर आ रही है, एक्स नजर आ रही है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो ये हो गया वाई। ये वाली क्वांटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर लिख दें तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होगा 2b। ये वाली क्वांटिटी 1 माइनस एक्स और एक्स। और ये क्या होगा सी एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये बनेगा वाई ए। ठीक है, ये क्या बनेगा, माइनस का 2ax प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी आ रही है आपकी 2b एक्स माइनस 2b एक्स स्क्वायर। और ये आ रहा है सी एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और अरेंज करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म नज़र आ रहे हैं वो मुझे आ रहे हैं ए प्लस, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से माइनस का 2b आ रहा है और प्लस का सी आ रहा है। और ये एक्स स्क्वायर के साथ टर्म नज़र आ रहा है, एक्स के साथ 2b माइनस 2a नज़र आ रहा है तो 2b माइनस है। और ये वाली क्वांटिटी एक्स लिख देते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म केवल एक नज़र आ रहा है और वो मुझे कितना नज़र आ रहा है, ए।
कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, 7 टर्म्स लिख लिए हैं, 3 2 5, 3 2, 1 मिनट देखिए कुछ टर्म मिस तो नहीं हुआ है। ए एक्स स्क्वायर के साथ ए आ गया, -2 भी आ गया और सी आ गया, ठीक है, ये टर्म हो गए, बिल्कुल सही है। ये आ गया और ये आ गया, ओके ठीक है, ओके 6 टर्म्स से अरेंज हो गए। अब आप ध्यान से देखिए a-2b प्लस सी, ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी रिलेशन फाइंड आउट किया था कि ए बी सी किस में, एपी में। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये जो है इक्वेशन, ये नजर आएगी 2b - a x प्लस ए बी सी आर इन एपी, एपी में, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो होते हैं, लीनियर रिलेशन नजर आएगा। इसका मतलब ये क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मेरे पास जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, 2b - a x प्लस ए, और एक मुझे ऑप्टेन हो रहा है कि ए बी सी मेरे पास किस में है, ए बी सी आर इन ए पी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो करेक्ट आंसर इज ए, स्ट्रेट लाइन।